जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे वर्षों बाद एक ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है भारत को जिस वजह से हम इतिहास रच सकते हैं। पर सवाल आपके मन में ये भी आना चाहिए, मामला जुड़ा हुआ है G20 से और आज है 9। यकीनन आपको पता होगा कि 9 से 10 ये मीटिंग होने को है, लेकिन कहीं ना कहीं इस आर्टिकल के माध्यम से यही स्पष्ट कराया जा रहा है कि वक्त आ चुका है कि इंडिया चमके, कैसे अपनी ताकतें, यानी हम बात कर रहे हैं वैश्विक आकांक्षाओं का एक ऐसा पल महसूस करवा देगी ये दुनिया को, भारत जिसके लिए बरसों से हम सब इंतजार कर रहे थे। और ऐसे में जब वक्त मिला है ऐसा कुछ करने के लिए, तो हमें बखूबी यह भी समझना पड़ेगा कि सिर्फ G20 होस्ट कर लेने से हम इतिहास नहीं रच सकते हैं भाई साहब। इसके लिए हमें अतिरिक्त चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। किन चीज़ों के ऊपर यकीनन ध्यान दिया गया है इंडिया की ओर से? क्या आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि G20 समिट 2023 जो कि प्रगति मैदान दिल्ली में की जा रही है, और ऐसे में भारत मंडपम में ये होगा, और सवाल आपके मन में ये आना चाहिए, क्या इंडिया यानी भारत खुद को ग्लोबल साउथ लीडर के रूप में दिखाना चाहता है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पीएम मोदी के ऊपर, ये जानने वाली बात होगा। क्योंकि साथ ही साथ यहाँ पे पीएम मोदी का एक अलग लेवल का एक छवि बन सकता है, और ऐसा बहुत कम नेताओं को मौका मिला है। खास करके इंडिया के नेता जितने भी रहे उन लोगों में से एक पीएम मोदी एक ऐसे व्यक्ति रहे जो पूरा ग्लोबल लीडर, समझ सकते हो कि 85% पूरा विश्व का जीडीपी कंट्रोल करने वालों में से होते हैं G20 के बाकी सदस्य। तो ये एक गजब वाली बात होगा। तो आइए इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे, कैसे ये लोग आए यहाँ पे पहुँचे और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हम लोगों ने एक भव्य स्वागत का निर्माण किए जो कुछ इस प्रकार दिख रहा है। यहाँ पे आप देखते हो, इसे बोला जाता है भारत मंडपम। यकीनन आपको पता होगा, मैंने करीब 1.5 महीना पहले ही इसके बारे में वीडियो बना के आपको बताया था। और इस आर्टिकल के माध्यम से ये भी देखते हो कि ये ना कि सिर्फ भारत के लिए बल्कि पीएम मोदी के लिए भी एक ऐसा मौका है जिसमें ये अपना छवि बना सकते हैं और बेहतर। यूं ही तो ऐसे ग्लोबल लीडर बोला ही जाता है, लेकिन एक अलग नेक्स्ट लेवल का ये बना सकते हैं। तो इन सभी विषयों के ऊपर बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे हम ग्लोबल लीडर के रूप में उभर सकते हैं। इनके बारे हमें कुछ बेहतर तरीका से जानना होगा। यहाँ आप देखते हो कुछ इस प्रकार तस्वीरों के माध्यम से बहुत ही बेहतर अद्भुत दृश्य सजाया गया है जो यकीनन आपके आंखों को सुकून दे ही देता है कुछ पलों के लिए और हृदय में अत्यंत खुशी प्रदान करता है। यहाँ आप देखते हो कि करीबन 125 देशों से इनका बातचीत हुआ था। एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि हाँ, इन्हें इन्वाइट किया गया था। पीएम मोदी ने G20 मीटिंग से पहले ही डिस्कस करके ये जानने की बेहद जिद्दोजहद और प्रयास और कोशिश किया गया था कि भाई साहब ये बताओ कि हम आपके काम कैसे आ सकते हैं, क्या है आपकी मजबूरियां और क्या आप चाहते हैं पूरा विश्व से, कहाँ आपकी बातें नहीं सुनी जा रही है, मैं उन बातों को उठाऊंगा। ऐसा कुछ इन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था। यहाँ आप देखते हो इस आर्टिकल के माध्यम से कि ग्लोबल साउथ का जितना भी मैटर है ना भाई साहब, भारत उनका आवाज़ बनेगा। ये एक गजब वाली स्टेटमेंट में होता है। आज तक कभी भी आप देखोगे कि वैश्विक मंचों के ऊपर ना ग्लोबल साउथ के बारे में उतना जिक्र ही नहीं किया जाता है। अच्छा, एक बात बताना चाहेंगे, कई ऐसे लोग हमारे दर्शक होंगे जिन्हें ग्लोबल साउथ के बारे में जानकारी नहीं होगा, इसे आखिर कहते क्या है ये भी जानने वाली बात होगा। और जो लोग जानते हैं उसके लिए तो अच्छा ही बात है। देखो, ग्लोबल साउथ असल में उस क्षेत्र को कहा जाता है जिस क्षेत्र में विकसित वाला देश मतलब थोड़ा कम दिखे, ठीक है, विकासशील देश हो, मतलब खुद को उस योग्य बनाने में काफ़ी जिद्दोजहद लगाता है, लेकिन थोड़ा सा पुशअप चाहिए होता है। कहीं ना कहीं हमें थोड़ा, जब हम लोग छोटे रहते थे तो कोई एक बड़ा आदमी का हाथ लग जाए तो जल्दी से तेज़ी से बढ़ते हैं, वही मुद्दा होता है। और उसी क्षेत्र को ऐसा कहा जाता है। ये पहली बार 1969 में अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक जिनका नाम कार्ल है, इनके ओर से इस्तेमाल किया गया था। मैं थोड़ा चाहूँगा कि आप मैप के माध्यम से देखें ताकि आप बेहतर तरीक़ा से आप जानोगे। देखो, यहाँ पे आप नॉर्थ अमेरिका देखते हो, यूरोप कंट्री, ये लोग देखो यार रिच ही होता है, ठीक है। यकीनन आपको पता होगा कि अमेरिका यूरोप कंट्री में ज़्यादातर कंट्री आपको रिच दिखेगा, लेकिन आप वहीं पे देखो अफ्रीकन कंट्रियों को, जिसमें कि 54 से लेकर 55 कंट्री आपको दिखता है कि अमीर कंट्री कोई दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब छोटा मोटा ये सब कंट्री दिखता है। फिर इंडिया साइड में भी देखो ना, उतना ज़्यादा नहीं था। इंडिया इन दिनों काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में हम लोग और तेज़ी गति से बढ़ेंगे। लेकिन कभी ना कभी ऐसा था कि हमें भी काफ़ी जिद्दोजहद प्रयास करना पड़ता था अपने चीज़ों के लिए, समझने के लिए। चाहे हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा ये हो चुका है। तो ये हो जाता है नीचे वाला जो भाग आप देख रहे हो, इधर वाला हो जाता है आपका ग्लोबल साउथ, ठीक है, ये याद रखें हमेशा। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि क्या चाहती है इंडिया, क्या भारत वाकई में ऐसा कुछ करना चाहेगा क्या। अच्छा, अभी फिलहाल आपने ये भी देखा होगा ना, काफ़ी ज़्यादा इसमें विवाद आया था भारत इंडिया को लेकर, इसके बारे में भी आगे मैं बताना चाहूँगा, याद आ गया। तो यहाँ देखो भाई साहब, भारत लिखा हुआ है इनके टेबल के आगे, ये आज ही का मीटिंग का फोटोज है।
तो ये थोड़ा बदलाव तो दिख रहा है वाकई में, शायद ऐसा हो जाए तो एक अलग बात होगा। हालांकि मुझे भारत ही पसंद ज़्यादा है, क्योंकि मैं शुरुआती तौर पे जय हिंद करता हूँ, वीडियो के अंत में जय हिंद जय भारत अवश्य करता हूँ। आगे स्टेप में मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा थोड़ा पीछे की ओर, तभी आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अगर आपको ये याद होगा ना भाई साहब, इनका नाम है जेम्स, ठीक है, ये है पपुआ न्यू गिनी देश होता है, उनके ये प्रधानमंत्री हैं, और ये है हमारे प्रधानमंत्री जिन्हें आप जानते ही हैं पीएम मोदी के नाम से। ये उनके चरण छू लेते हैं जब पीएम मोदी वहाँ जाते हैं। यकीनन आपको मैंने बताया था जब ये गए थे। तो ऐसे अवस्था में आपको यह आर्टिकल मैं दिखाना चाहूँगा, ये है मई के आर्टिकल, जब ऐसा कुछ आया था। इन लोगों ने कहा था कि हम लोग ना भारत के साथ हमेशा खड़ा है, भारत जो चाहेगा वैसा होगा। और साथ में इस आर्टिकल में इतना ही बताया गया, लेकिन आगे जब इसके बारे आप गहराई पूर्वक जब समझोगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि जेम्स जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री, इन्होंने कहा था कि भाई साहब हम ना भारत को देखते हैं एक ग्लोबल साउथ लीडर के रूप में। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, इन्होंने कहा था कि हम भारत को देखते हैं, और इनके साथ सिर्फ इनका आवाज़ था, लेकिन इनके साथ और कई सारे सदस्य थे जो इन्हीं के बातों से मतलब अपना भी बात रख रहे थे। इनका कहना था कि हम भारत को ग्लोबल साउथ लीडर के रूप में देखते हैं। अब इसका मतलब अब हल्के में मत लेना, ये काफ़ी बड़ा बात हो जाता है, काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट में आ जाता है। और यही वजह है कि मैंने अभी बीते कुछ ही दिन पहले आपको वीडियो बना के बताया था कि G20 में ना भारत को मजबूर करने की षड्यंत्र रच रहा है, जिसमें कि अमेरिका, रूस, यूक्रेन, इन तीनों का नाम आ रहा था। हो क्या रहा है कि षड्यंत्र क्या होता है, ये आप इस थंबनेल के माध्यम से वीडियो जाके देख लेना। हम लोग चाहते थे कि इस बार जो G20 समिट 2023 दिल्ली में हम लोग कर रहे हैं, ऐसे में हम यूक्रेन और रूस के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार जब इंडोनेशिया में हुआ था ना, तो उस वक्त भी यूक्रेन रूस के बारे में ही टाइम चला गया था। हम लोग थोड़ा हट के बात करना चाह रहे थे। ऐसे में चाह ही क्या रहता है, हम लोग कर भी रहे हैं। किन चीज़ों के ऊपर अभी तक बात हो गया, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। देखो, भू राजनीतिक में अगर हम देखें ना, तो ये सब चीज़ को कम करने की बात, यहाँ पे ऋण के राहत की बात हम लोग कर रहे हैं। ऐसे में जलवायु परिवर्तन की भी बात की जा रही है, विकास मुद्दों के ऊपर बात की जा रहा है। क्योंकि देखो यार, यूक्रेन रूस का वार कहीं ना कहीं मायने रखता है, लेकिन उतना भी नहीं ना। अब ऐसा थोड़े होगा कि यार दो वहियाद लोग लड़ रहे हैं बीच में। देखो, वहियाद कहना सही उम्मीद नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं कहना इसलिए पड़ता है क्योंकि इसके वजह से न जाने विश्व के कई ऐसे देशों को भी प्रभाव से मतलब अभी तक मुक्त नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं प्रभाव आ ही जाता है, चाहे हम बात करें लेन देन के चीज़ों के ऊपर या फिर कुछ अलग लेवल में, तो बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो हम उनसे थोड़ा दूर होकर एक अलग सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, और इसी का कोशिश कर रहा है पीएम मोदी की ओर से, यानी भारत सरकार की ओर से। तो ये एक वजह होता है, यहाँ तक आपको समझ में आता है। आगे एक स्टेप ये भी हम लोग समझेंगे कि हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण वाला विषय क्या रहा। देखो, आज 9 है ना, कल ये खत्म होगा 10 को। तो ऐसे में 9 में अभी डिस्कस ये चीज़ चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको 4 या 5 दिन पहले ही मैंने बताया था वीडियो बना के, ये थंबनेल है उसका, कि G20 की सदस्यता ना मोदी देगा, मतलब अफ्रीकी संघ को, EU को इसे बोला जाता है। इसके अंदर करीब 54 से लेके 55 कंट्री होते हैं। ऐसे में अगर इन्हें हम शामिल कर लेते हैं, हालांकि कुछ ऐसे सदस्य रहे जो इन्होंने आपत्ति जताया था, हाँ ना कुछ नहीं बोला था, लेकिन इन दिनों थोड़ा डिस्कस हो रहा है। अभी ऑफिशियल रूप से रिपोर्ट नहीं आया, कल ये आ जाता है तो कल मैं आपको यकीनन बता दूंगा, अगर वैसा कुछ मेरा मूड आया बनाने का वीडियो इसके ऊपर। तो अगर ये 55 देश हमारे साथ जुड़ते हैं, 54 से 55 देश, यानी हमारे साथ का कहने का मतलब ये नहीं है कि पूरा G20 हमारा ही है, उसमें और 19 सदस्य जो हैं उनका भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अपना बोलना थोड़ा एक अच्छापन महसूस होता है। तो हमारा इनके साथ क्या होगा, बिजनेस बढ़ेगा। और ये आते किस में है, ग्लोबल साउथ में। और ऐसे में क्या होगा, भारत का छवि बेहतर बनेगा, भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में देखा जाएगा, जो कि हमारे लिए ही सिर्फ नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। एक बात याद रखना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुरंत लाभदायक नहीं दिखता, लेकिन आने वाले दिनों में वो काफ़ी बेहतर साबित होता है। इसमें एक लाइनिंग आपको बोलना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा, सामने का फायदा देखने से पहले अक्सर दूर का नुकसान सोचना चाहिए। उसी प्रकार कई बार हमें ऐसा देखना पड़ता है कि सामने का अभी हो सकता है कि हमें नुकसान का सामना करना पड़े, लेकिन आने वाले दिनों में हमें बेहतर नजर आएगा, ये भी हमें देखना होता है। तो इन दोनों को एक साथ लेके चलें तो ही बेहतर होता है। ऐसे में इंडिया की ओर से, यानी भारत की ओर से काफ़ी जिद्दोजहद प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि भारत का टैग भी लग चुका है, तो अब इंडिया थोड़ा कम बोलना रखो यूज, ताकि और ज़्यादा बेहतर नजर आए। आगे एक जो सबसे
कष्टमय वाली बात होगा ये है मेरे मन में जो घूम रहा है शुरू से, अभी मैं आपको बोल के साझा करना चाहूँगा। देख भाई, यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है। हम लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ यूक्रेन रूस से हट के कुछ अलग बात कर रहे हैं। हम लोग EU को यानी अफ्रीकन संघ को भी जोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये आ रहा है, लास्ट में क्या होता है ना, ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया जाता है। जैसे एक ग्रुप में अगर 20 सदस्य है तो 20 सदस्य लास्ट में आखिरी एक पॉइंट के ऊपर कुछ बातें रखेंगी। अब सवाल ये आ रहा है कि आज तक जितना भी ये समिट हुआ, ये तो 18वां समिट है G20 का, जो कि इंडिया होस्ट कर रहे हैं। इससे पहले इंडोनेशिया किए थे, उससे पहले और कोई अलग अलग कंट्री किए थे। ऐसे में लास्ट में स्टेटमेंट सबके साथ आएगा या नहीं आएगा, यही चीज़ सबसे बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। क्योंकि बड़ा बात ये है ना कि ना ही ये आए हैं शी जिनपिंग, ना ही पुतिन जी आए हैं। इन दोनों का मैच थोड़ा ज़्यादा ही आजकल कुछ देखने को मिल रहा है दोस्ती, और ऐसे विषय में अगर ये लोग भड़क गए और नहीं किए तो ये थोड़ा हमारे लिए थोड़ा कष्टमय होगा। बाकी देश हमारा साथ देना चाहेगा कि नहीं देना चाहेगा, ये हमें कल तक पता चल जाएगा। तब तक आप अपने हृदय के अत्यंत गहराई से उबलता हुआ जो पानी निकल रहा है एक सोच की, देखो सोच को पानी कहना अक्सर अच्छा होता है ताकि आप बांध लगा के रोक सकें। थोड़ा सब्र रखें, कल आपको यकीनन ये पता चल जाएगा। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना चाहेंगे इसलिए क्योंकि मैं अपना ऑडियंस का हमेशा ख्याल रखता ही हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप भी हमारा थोड़ा ख्याल रखना भाई साहब। सवाल ये है और विचार भी करना है आपको कि एक खास व्यक्ति की जैसा करें। अगर कुछ गलत दिख रहा है तो कमेंट के जरिए बताएं। अगर कुछ लग रहा है कि वाकई में हमारे अंदर वो गुणवत्ता है कि मैं आपको सही चीज़ दर्शा सकता हूँ, सही चीज़ आपको बता पाता हूँ, तो वाकई में चैनल बिल्कुल फ्री है और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है भाई साहब। एक सब्सक्राइब जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वाला बात रखता है, संख्या आप ही लोग से बढ़ता है, तो अवश्य बढ़ाएं। बाय, जय हिंद, जय भारत।